रात के ठीक 10 बजे थे। सोहन रोज की तरह काम खत्म करके घर लौट रहा था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। स्ट्रीट लाइटें कभी जलती, कभी बुझ जाती और हल्की हल्की ठंडी हवा माहौल को और भी डरावना बना रही थी। अचानक चारों ओर से 3-4 गुंडों ने उसे घेर लिया। एक गुंडा गुस्से से दहाड़ा, ज्यादा चालाक मत बन। सोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे जरा सा मौका मिला, वह जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पीछे से गुंडों की आवाजें गूंज उठी, आज बचने नहीं देंगे। भागते भागते सोहन सीधे जंगल के भीतर घुस गया। सांस बुरी तरह फूल चुकी थी, पैर लड़खड़ा रहे थे और पसीना ठंडी हवा में जमता जा रहा था। गुंडे अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने लगे। तभी हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ झोर झोर से चरमराने लगे। घड़ी ने 12 बजाए, रात के 12 बजे। सोहन का शरीर अचानक कांपने लगा। हड्डियों के मुड़ने टूटने जैसी भयानक आवाजें आने लगी। उसकी पीड़ा भरी चीख जंगल को चीरने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे पीली पड़ने लगी और उसकी चीख धीरे धीरे भेड़िए की डरावनी गरज में बदल गई। पूरा जंगल भयानक आवाजों से गूंज उठा। कुछ ही देर बाद गुंडों की चीखें एक एक करके हमेशा के लिए खामोश हो गईं। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा रह गया और पेड़ों के बीच चमकती हुई आंखें। अगली सुबह गांव वाले जंगल के पास इकट्ठा हुए। वहां का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। चारों गुंडों की लाशें पड़ी थीं, कपड़े फटे हुए, शरीर पर गहरे नाखूनों और दांतों के निशान, जैसे किसी जंगली जानवर ने उनका शिकार किया हो। थोड़ी दूरी पर जंगल के भीतर सोहन को होश आया। वह पूरी तरह नंगा, मिट्टी और खून से सना हुआ था। उसे रात की एक भी बात याद नहीं थी। उसके पैरों के पास एक गुंडे का टूटा हुआ कंगन पड़ा था। तभी जंगल की गहराई से एक धीमी लेकिन खौफनाक आवाज आई। सोहन की सांस रुक गई और जंगल फिर से खामोश हो गया।